Hello guys. Hello guys, this is my new YouTube channel, Vinit Sir. I already had my old YouTube channel as Vinit Sharma. There I have kept my all the videos of Gate Engineering, related to Gate Engineering. मेरा एक पुराना YouTube चैनल था विनीत शर्मा करके, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोज डाले हुए हैं. ये मेरा नया YouTube चैनल है. तो आप बोलोगे सर ये नया YouTube चैनल में क्या डिफरेंस है फिर? तो इस डिफरेंस ये है कि इस YouTube चैनल पे आपको सारे कंटेंट्स मिलेंगे, जैसे CBSE का हो गया, SSC का हो गया, बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, LIC के एग्जाम्स हो गए. तो सारे एग्जाम्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. इवन IAS तक ये आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है. अब सो दिस ऑल वीडियोस विल हेल्प यू. अच्छा, तो मुझे बताना मैं भूल गया आपको कि मेरे ये वीडियोज रहेंगे बायलिंगुअल. बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. आप बोलोगे दोनों क्यों? दोनों इसके लिए क्योंकि some of the students might not understand Hindi who are in the southern place. So for them I am making this video in English. जो बच्चे साउथ में रहते हैं उनको ये इंग्लिश समझ में आए, इसके लिए मैं बोलूँगा, और हिंदी में भी इसके लिए बोलूँगा, ताकि जो बच्चे गांव में भी बैठे हैं, ठीक है, उनको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो ये मेरे वीडियोस देखे दे विल बी वेरी मच बेनिफिटेड. उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का. ठीक है, चलें स्टार्ट करें इंग्लिश का टॉपिक. सो बेसिकली what you are seeing here on board इस टॉपिक रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर आप यहाँ पे जो बोर्ड पे देख रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर. तो ग्रामर तो अपने आप में बहुत बड़ा है. ग्रामर इटसेल्फ इज वेरी बिग इफ यू सी. नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट इज वाई वी रिक्वायर ग्रामर. क्यों इस ग्रामर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम जब भी एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज very handsome. He is very handsome. ठीक है, he is very handsome. ये ग्रामर है. ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है? दिस इज ग्रामेटिकल करेक्ट और नॉट? दिस इज ग्रामेटिकल करेक्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और उन वर्ड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया है. ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे what I have done, I have used a words which I have arranged in a proper sequence. Okay, मैंने ऐसे नहीं लिखा he very handsome is. मैंने ऐसा लिखा क्या? नहीं. तो अगर आपको ग्रामर पता है तो आप इस तरह से लिखोगे. If you know the grammar well, then you can write like this. If you don't know the grammar well, you will write like this. Okay, so mistakes के chances बन सकते हैं. ठीक है. सो जो बैंकिंग एग्जाम्स है या बाकी के जो जितने भी एग्जाम्स है IAS लेवल तक भी, फॉर ऑल द एग्जाम्स दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल. लेट अस स्टार्ट विद द ग्रामर. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है, सब्जेक्ट, what is the subject and what is the predicate. Subject means what you are talking about. आप किसके बारे में बात कर रहे हो. तो वो हो सकता है नाम होगा डेफिनेटली. ठीक है, किसका नाम? या तो किसी पर्सन का होगा या किसी थिंग का होगा. ठीक है, ओके. सो दैट विल बी अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. ठीक है. प्रेडिकेट, इट विल बी डिस्कसिंग. वो प्रेडिकेट डिस्कस करेगा. क्या डिस्कस करेगा? कि व्हाट दैट सब्जेक्ट इज डूइंग. वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझ में आ रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. तो आपको मैं ये छोटा सा ही आज मैंने कंटेंट लिया है. इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाला हूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडवर्ब एंड ऑल दोस थिंग्स एंड द रूल्स रिगार्डिंग दैट. सो आपको नेक्स्ट वीडियोज में सारे ग्रामर्स के टॉपिक मिलेंगे देखने को, जैसे कि नाउन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, ग्रामर में बेसिकली एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन हाँ CBSE SSC के एग्जाम्स में डेफिनेटली ये आ सकता है, आता ही है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वॉइसेस हो गए, नरेशंस हो गया, टेंसेस हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है. सो लेट अस नाउ सी सम एग्जांपल्स. देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. यहाँ पे देखिए, हर्ष set
on floor. हर्ष sat on floor. हर्ष sat on floor. हर्ष जमीन पर बैठ गया. तो कौन बैठा है यहाँ पे देखना पड़ेगा. वर्ब है सेट. बताऊंगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में व्हाट इज द वर्ब. बट एक्शन, वर्ब मीन्स एक्शन. एक्शन करना. कोई अपन कुछ काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन. तो ये एक्शन है. कौन कर रहा है भाई, उसको सवाल करो. यू हैव टू आस्क क्वेश्चन. कौन कर रहा है, हु इज डूइंग दिस, हर्ष. सो हर्ष सेट कहां पर बैठ गया, फ्लोर. तो फ्लोर डिस्कस कर रहा है, किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, हर्ष के बारे में, कि हर्ष बैठा है भाई. ठीक है, हर्ष बैठ गया. ठीक है. सो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट. बहुत बेसिक चीज है. आज ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा इंग्लिश ग्रामर पे. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज. इसके बाद मैं आपको वोकैब्स का भी बताऊंगा एंड आई विल हेल्प यू इन डीलिंग विद कॉम्प्रिहेंशंस आल्सो. ओके, so this is the two things. Then let us take one more example, like what I can take. Okay, like let us take one more example, like Priyanshu is playing in garden. तो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रियांशु गार्डन में खेल रहा है. प्रियांशु, कौन खेल रहा है, पहले तो प्लेइंग हो गया, वर्ब प्लस V1 प्लस ING हो गया. ठीक है, वर्ब प्लस ING हो गया. अब कौन खेल रहा है भाई, कौन खेल रहा है, प्रियांशु खेल रहा है. प्रियांशु हो गया सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या हो गया, प्रेडिकेट बोलो चाहे ऑब्जेक्टिव बोलो. ठीक है, क्या कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, और गार्डन में. गार्डन डिस्कस कर रहा है प्रियांशु के बारे में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बोलो चाहे फिर प्रेडिकेट बोलो. ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है तो ये दोनों कभी कभी सब्जेक्ट रहता है, कभी कभी प्रेडिकेट रहता है, कभी कभी सब्जेक्ट एंड में दिया रहता है. ठीक है, समटाइम सब्जेक्ट इज गिवन एट द एंड, समटाइम प्रेडिकेट इज नॉट देयर. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस इंग्लिश ग्रामर का थिंग विच इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं अगले लेक्चर से आपको चालू करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां पे हम लोग देखेंगे नाउन, वर्ब, एडवर्ब्स के बारे में. आई होप दैट आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, सो आपको अगर नया नया और भी कंटेंट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको सारे वीडियोज आते रहेंगे. इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस गाइज, so you can subscribe my channel which is Vinit Sir, so that you can get all the new videos and you can press the bell icon, and if you like it obviously you can do all the things. Okay, thanks for coming and watching my